हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि अगर जामुन का प्लांट फ्रूट ना दे रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। जामुन के प्लांट में यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि प्लांट एज पूरी होने के बावजूद भी फ्रूटिंग पर नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हम गमले में भी जामुन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जामुन की दो तरह की वैरायटी आती है, एक तो ब्लैक और एक वाइट। वाइट जामुन की लीव्स गोल होती है और ब्लैक जामुन की लीव्स नुकीली होती है। जैसे ये नुकीली है तो ये ब्लैक जामुन की लीफ है, यानी ये ब्लैक जामुन का प्लांट है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये वाइट जामुन का प्लांट है या फिर ब्लैक जामुन का प्लांट है। अगर आप जामुन का प्लांट नर्सरी में लेने जाते हैं तो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से बना हुआ प्लांट ही हमें लेना चाहिए। ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग वाले प्लांट एक साल में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास भी मेरी तरह सीड से ग्रो हुआ ऐसा प्लांट है तो आपको 5 से 8 साल तक का वेट करना होगा फ्रूटिंग के लिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आपका प्लांट अगर 3 से 4 साल पुराना भी है, यानी उसकी एज 3 से 4 साल है, तो भी वो फ्रूटिंग पर आ सकता है। ये मेरा प्लांट 3 साल पुराना है और बीज से ग्रो किया हुआ है, यानी ये एक देसी वैरायटी का जामुन का प्लांट है। और सीड से ग्रो किया गया जामुन का प्लांट 8 से 10 साल नॉर्मल ले ही लेता है फ्रूटिंग में आते आते। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पेड़ ज़मीन में लगे हुए हैं और 15 साल पुराने भी हैं, फिर भी उनमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है। ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे जामुन का प्लांट 4-5 साल में हल्की हल्की फ्रूटिंग करना स्टार्ट करता है और 8 साल के बाद भरपूर फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे ट्री पुराना होता जाता है वैसे वैसे ज़्यादा फ्रूटिंग ये हमें देता जाएगा। जामुन का प्लांट आप बड़े ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। 14 इंच, 18 इंच, 24 इंच के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसे ड्रम में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है तो ये ज़मीन में आप लगा सकते हैं और ये ज़मीन में लगाया हुआ 60 से 70 फीट तक हाइट में बढ़ता है और इसकी एज 60 साल तक होती है, यानी ये 60 साल तक आपके पास बना रह सकता है। अगर आप किसान हैं तो आप 1 हेक्टेयर में 250 ट्री ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसी क्या ट्रिक लगाएं कि 3 साल पुराना ट्री भी फ्रूटिंग पर आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, आपको एक चीज़ चेक करनी है कि आपके पॉट की रूट्स ऊपर तक आई हुई हैं या नहीं। अगर ऊपर तक आई हुई है तो आपको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। अगर ऊपर से सोइल आपको सॉफ्ट फील हो तो आप 2 इंच तक इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वाले पॉट में ये आप देख सकते हैं ये रूट्स ऊपर तक आई हुई हैं, तो मैं अभी इसकी गुड़ाई नहीं करूँगा। अभी अगर हमने इसकी गुड़ाई कर दी तो इसकी रूट्स अभी डिस्टर्ब हो जाएगी और जो हम काम करने वाले हैं वो बीच में डिस्टर्ब हो सकता है, यानी इसकी फ्रूटिंग वो लेट हो सकती है। इसलिए अभी इसकी हमें गुड़ाई नहीं करनी। अगर आपके पॉट में सोइल ऊपर तक सॉफ्ट फील हो तो ही आपको गुड़ाई करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सोइल को चेक करने के बाद हम 5 टाइप की फर्टिलाइज़र लेंगे। तो 5 टाइप की फर्टिलाइज़र कौन सी होगी? ये है नीम की खली, ये है सरसों खली, ये है फॉस्फोबैक्टीरिया, ये है हॉर्न मील और ये है कैल्प फर्टिलाइज़र। कैल्प फर्टिलाइज़र समुद्री शैवाल होती है उसकी राख होती है। हॉर्न मील जानवरों की हड्डियों और खुर की मिक्सिंग होती है। जो खुर होते हैं उनको पीस लिया जाता है, फिर ये फर्टिलाइज़र तैयार की जाती है। अगर आपके पास ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप बोन मील भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है फॉस्फोबैक्टीरिया। ये वाली फर्टिलाइज़र सोइल में फ्रेंडली बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करने का काम करेगी। और ये है बोरैक्स, यानी सुहागा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सुहागा आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी प्लांट की फ्रूटिंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आपके पास में सुहागा होना ज़रूरी है। तो हम इन सब फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लेते हैं।
आप चाहें तो बोरेक्स को आप अलग से निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा हमें सोइल में डालना होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी फर्टिलाइज़र मिक्स करने के बाद में 100 ग्राम हमें प्लांट में देनी है, यानी इतनी हमें प्लांट में देनी है। अब हमारी फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बोरेक्स को सीधा का सीधा ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद में जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार की है वो फैला देंगे। ये काम करने के बाद में हमें एक इम्पोर्टेंट काम और करना है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद में हमें एक काम और करना है। ये जो स्टेम है, इस स्टेम पर हमें कट लगाने होंगे। जैसे ही हम कट लगाएंगे वैसे ही इसमें हार्मोनल चेंज आएंगे। तो इसकी कटिंग हमें करनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी रूट से ऊपर लेवल में निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। इस निशान से ऊपर ही हमें कट लगाना है। तो इस तरह से हमें निशान लगाने हैं रूट लेवल से 2 से 2.5 इंच ऊपर। और अब हमें कोई भी शार्प कटर लेना है और हमें कट लगाने हैं कुछ इस तरह से। ज़्यादा गहराई में हमें कट नहीं लगाने। ये कट लगाने हैं हमें। इसके उस साइड भी हम कट लगा देंगे ऐसे। आड़े तिरछे जो भी आप कट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है या बड़ा ट्री है तो आप कुल्हाड़ी से ऐसे कट लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये कट इस तरह से हमें लगाना है। ये कट मैंने इतनी दूरी पर ही लगाए हैं, ज़्यादा ऊपर हमें कट नहीं लगाने होते। आप जैसे इसमें कट लगाएंगे प्लांट में हार्मोन चेंज हो जाएंगे और जितने भी फ्रूट प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स हैं वो जनरेट होंगे इसमें। और जो ये सुहागा है और ये सारी फर्टिलाइज़र है ये सारी मिक्स होगी और ये सारे मिक्स होके वर्क करेंगे। कटिंग वाली टेक्निक 2 ट्री में यूज़ आती है, एक तो जामुन का प्लांट और दूसरा मैंगो यानी आम। इन 2 में आप कट लगा सकते हैं और दोनों का ये जोड़ा होता है। अगर आप जामुन और मैंगो को पास पास में ग्रो करेंगे तो दोनों ही ट्री में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जब देसी जामुन में इस तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है तो इसमें इतने मीठे फ्रूट आते हैं कि हाइब्रिड भी इसके आगे फेल हो जाता है। देसी, हाइब्रिड और एयर लेयरिंग, इनमें क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
देसी वेराइटी के वो प्लांट होते हैं जो सीड से ग्रो किए जाते हैं, और ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग वो प्लांट होते हैं जो ग्राफ्ट किए जाते हैं, और एयर लेयरिंग वो होती है जिसको ब्रांच में कट करके यहाँ से ग्रो किए जाते हैं, उनमें यहाँ से रूटिंग स्टार्ट की जाती है। ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग से प्राप्त वो प्लांट होते हैं जिनमें 1 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और देसी में आपको 8 से 10 साल लगते हैं फ्रूटिंग लेने में। और हाइब्रिड वो होते हैं जो पोलिनेट करके तैयार किए जाते हैं, पोलिनेट करके जो सीड पोड तैयार किए जाते हैं और ब्रिड सीड हमें मिलते हैं पोलिनेट करके, वो हाइब्रिड वैरायटी होती है। वो जल्दी ही बड़ा भी हो जाता है और जल्दी फ्रूटिंग पर भी आ जाता है। लेकिन जो ये देसी वैरायटी होती है, और देसी वैरायटी में जो हमने ये कट वाली टेक्निक यूज़ की है, इसमें जो मीठे फ्रूट आएंगे वो हाइब्रिड को भी फेल कर देंगे। ये काम आपको मार्च और अप्रैल में कभी भी कर देना है। जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो जून और जुलाई में इसके फ्रूट पक जाते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। तो ये काम आपको मार्च और अप्रैल में कर देना होता है। ये सब काम करने के बाद में हमें प्लांट को ऐसे सुला देना है। सुलाने के बाद में हमें एक काम और करना है, वो है नीचे से इसकी कटिंग करना। ज़्यादा हमें कट नहीं लगाना है। ये इस तरह से हमें इसको नीचे से फाड़ देना है। आप देख सकते हैं इसकी रूट कितनी नीचे बाउंड हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा का ऐसा 14 या फिर 18 इंच का पॉट लेना है, बड़ा ग्रो बैग ऐसा, और उस ग्रो बैग के ऊपर इस पॉट को हमें रख देना है। तो ये वाली जो रूट है उस ग्रो बैग में बढ़ जाएगी और हमारे ट्री को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एक हमें दूसरा ग्रो बैग लेना है और उसकी सोइल को हमें पहले से ही सॉफ्ट कर लेना है, और जो हमने पहले फर्टिलाइज़र ये रेडी की थी ये सारी हम इसमें डाल देंगे, ताकि जब इसकी रूट्स आगे बढ़े तो इसको एक बूस्ट मिले। ये बूस्ट के लिए है, और वो वाला जो प्लांट है वो ग्रो बैग है वो इसके ऊपर हम रख देंगे। ये इस तरह से हमें ग्रो बैग के ऊपर दूसरा ग्रो बैग रख देना है। ये वाला ग्रो बैग इससे थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये इसके अंदर सेट हो गया है। अब जो इसकी रूट्स बढ़ेंगी वो इस ग्रो बैग में भी आ जाएंगी, और एक अच्छे से बूस्ट मिलेगा इसको बढ़ने के लिए और फ्रूटिंग के लिए। तो इस तरह से आप अपने जामुन प्लांट में ट्रीटमेंट करके फ्रूटिंग ले सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए हेल्पफुल भी हो। थैंक यू।